कोई भी जगह हो, आज देखेंगे कि बाबाओं की बाढ़ सी लग गई है, बाढ़ आ गई है, अंधविश्वास की बाढ़ चल रही है। आप घर में रहिए, घर से बाहर निकलिए या दफ्तर जाइए या कहीं भी जाइए, आपको अंधविश्वास 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 ही दिखाई देगा। चाहे आप छत्तीसगढ़ के देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की जनता भोली भाली सीधी सादी जनता है, उसको ठगने का काम जोरों से चल रहा है। प्रदीप मिश्रा की बात करिए, पिछले समय प्रदीप मिश्रा आया था। प्रदीप मिश्रा वो बोलते हैं कि साल भर आप पढ़ाई मत करिए, बेलपत्र चढ़ाइए और पास हो जाइए। तो इस प्रकार से अनर्गल बात करने वालों को एंटी सुपर स्टेशन ऑर्गेनाइजेशन एएसओ ने 1 साल पहले ही चुनौती दी थी। एसओ ने 10 लाख का इनाम रखा था कि आप कोई भी सिद्धियां, कोई भी दिव्य शक्ति की बात करते हैं तो आप आइए और सिद्ध करिए और 10 लाख इनाम लेके जाइए करके। जब प्रदीप मिश्रा आए उस समय, उससे पहले भी हमने प्रेस विज्ञप्ति जारी की, हमने अखबारों में मीडिया के सामने बात रखी कि ऐसा कोई मतलब दिव्य शक्ति नहीं होता है, और बेलपत्र में न तो कोई बच्चा पास होता है, न तो वो प्रदीप मिश्रा बोलते थे कि 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो हमने बोला कि आपके कहने का मतलब ये है कि 1 लोटा जल चढ़ाइए और बड़े बड़े कैंसर जैसी बीमारी है, बड़ी बड़ी बीमारी है, उसको आप ठीक करने का दावा करते, तो आपके हिसाब से हॉस्पिटल बंद कर देना चाहिए, है ना। और ये जो बाबा खुद दावा करते हैं, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री की बात हो, हमने धीरेन्द्र शास्त्री को 2 महीने पहले ही चुनौती दी थी, है ना। और धीरेन्द्र शास्त्री के आने से पहले हमने प्रेस रिलीज जारी की और उस बात रखी अपनी, लेकिन कोई अखबार, कोई मीडिया वाले लोग हमारी बात लोगों के पास नहीं पहुंचाया, है ना। तो इनका मीडिया इन्हीं का है, अंधविश्वास का जो धंधा कर रहे हैं, बड़ा गोरख धंधा कर रहे हैं, जो जीरो इन्वेस्टमेंट का धंधा है, मीडिया इन्हीं का है, सरकार इन्हीं का है, जितना भी शासन प्रशासन पुलिस सब इन्हीं के हथकंडे से चल रहा है, इन्हीं के अंगूठी पे नाच रहे हैं। तो जब सत्ता इन्हीं का हो, शासन प्रशासन इन्हीं का हो, तो ये बाबाओं का नंगा नाच स्वाभाविक सी बात है ना। तो आज देख सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर से कैसे भग कर यहाँ आ गए। वहां तो अलग से जादू टोना विरोधी कानून लागू है, अब यहाँ आके बोलते हैं कि यहाँ आइए फिर यहाँ सिद्ध करेंगे हम, ऐसे करके, है ना। तो ऐसा लोग, भगोड़ा लोग, जिसको हम बागेश्वर नहीं भागेश्वर बोलेंगे, ये पूरी तरह से भागेश्वर है। और एक तरफ बोलते हैं कि हम दिव्य चमत्कार नहीं करते, हम कोई बाबा नहीं है, हम कोई संत नहीं है, हम कोई चमत्कार नहीं करते, है ना। एक तरफ वो दिव्य दरबार लगाता है। दिव्य दरबार में क्या होता है, आप देखे होंगे, आज और कल का उनका दिव्य दरबार है रायपुर में, 9, है ना, सुबह 9 बजे से 11 बजे दिव्य दरबार लगाया गया। और ये राम कथा कहते हैं, राम कथा की आड़ पे सब अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। आप धार्मिक जो है, जितने भी बाबा है, वो धर्म का चोला ओढ़ता है, धर्म का चोला ओढ़कर अपना धंधा चलाता है। और धर्म का चोला इसलिए ओढ़ता है कि लोग सवाल खड़ा न करें। धर्म का चोला ओढ़ने के बाद लोग सवाल खड़ा करेंगे तो इनको धर्म विरोधी बताया जाएगा, है ना। धर्म की जो भावना है उसको ठेस पहुंचने की बात कही जाएगी। जैसे कि जितने भी बाबा है क्रिमिनल है, आप चाहे वो राम रहीम की बात कर लीजिए, आसाराम की बात करिए, फलाहारी की बात करिए, जैसे अभी 120 महिलाओं की बलात्कार करने वाला जो बाबा है, जलेबी बाबा बोले अभी, उनकी बात कर लीजिए। जितने भी बाबा है सब क्रिमिनल है, हत्यारे है, बलात्कारी है। तो ये जो भोली भाली जनता है, जिनको धर्म का अफीम चखा दिया है, धर्म के नशे में चूर है, इन लोग कोई बलात्कारी बाबा या कोई किसी बाबा जो है उसकी पोल खोली जाती है तो उनके जो आहत पहुंच जाती है। लेकिन जब कोर्ट उसको दोषी करार देता है, चाहे वो राम रहीम की बात हो, चाहे आसाराम की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, जितने भी बलात्कारी या क्रिमिनल बाबा है, तो वो उस पर आहत नहीं होती। इनकी जो भगवा गैंग के जो लोग हैं उनकी भावनाएं आहत नहीं होती। तो इस प्रकार से हमको लोगों को एक काल्पनिक दुनिया में कथा कहानी किस्सा सुना सुना कर लोगों को, जैसे बताया ना, बचपन से ही ये चीजें डाली जाती है दिमाग में, और बचपन से ही ये सब बताया जाता है कि भगवान है, शैतान है, ऐसा
कई प्रकार का डर दिखाया जाता है, और बचपन से ही संस्कार के नाम पे अंधविश्वास डाला जाता है। चाहे वो जन्म हुआ, ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण को नामकरण के नाम पर अंधविश्वास कराएगा कि इस राशि से इस टाइम हुआ, इस दिन हुआ, है ना, इस स्थान पे हुआ तो इस नाम से रहेगा, अक्षर से का अक्षर से। तो अंधविश्वास का दौर तो मतलब बच्चा पैदा नहीं होता है उस दौर से चालू हो जाता है। बच्चा पेट पे है, गर्भवती महिला है, तो उसका क्या बोलते हैं उसको, है ना, गर्भवती जो महिला है उसको गोद भराई के नाम पे संस्कार किया जाता है। बच्चा पैदा होता है तो फिर उसका अंधविश्वास का कहीं ना कहीं उसको गुट्टी डाली जाती है। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है, शादी हो गई, शादी में अंधविश्वास का दौर शुरू हो जाता है। उसमें कुंडली मिलान का रहेगा, कुंडली नहीं मिलाओगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। महिला लड़की जो है मांगलिक है ना, ब्राह्मणों को उसके लिए दान दिया जाता है मांगलिक दूर करने के लिए। फिर शादी होने के बाद फिर वो दौड़ चलते ही रहता है। अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो उसके लिए बाबाओं के शरण में जाएंगे, बाबाओं की गुफाओं में जाएंगे। तो इस प्रकार से जो भोली भाली जनता को ठगने के लिए अंधविश्वास का जाल बुना गया है, और बहुत खतरनाक ढंग से बुना गया और बहुत मजबूती के साथ बुना गया है। और इस मजबूत जाल को हमको काटना है, कुतरना है, तो हमको तार्किक विचार लोगों तक पहुंचाना है, वैज्ञानिक सोच लोगों तक पहुंचाना है। तभी वैज्ञानिक सोच के जो तलवार है वो अंधविश्वास का जाल को काट पाएगा, नहीं तो फिर ये दौर चलता रहेगा। आदमी शादी ब्याह मर गया तो उसमें भी कोई आदमी मरने के बाद फिर वो सब अंधविश्वास का दौर चलता रहता है। पंडा पुजारी को दान करो, ऐसा करो वैसा करो। तो ये जो चीज है ये जो ब्राह्मणों का काम है। आप जितने भी देखेंगे आप, चाहे प्रदीप मिश्रा की बात हो या धीरेन्द्र शास्त्री की बात हो, है ना, मतलब ब्राह्मणवाद से मेरा मतलब जो है ना, जो मेहनत नहीं करते, जो मेहनत कभी नहीं किए हैं, तो ये ठगने का काम करते हैं, लूटने का काम करते हैं। अरे छोटा मोटा धंधा नहीं है ना, बड़ा व्यवसाय चल रहा है। आप धीरेन्द्र शास्त्री की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के जो छतरपुर जिले है वहां उड़कर गढ़ा करके एक गांव है, वहां गढ़ा 26 साल का लड़का कैसा लूट मचा के रखा है, कैसा लोगों को ठगने का काम कर रहा है। हमने आज कार्यक्रम में उनका मैं गया था और एक मेरे साथी भी गए थे, टिकेश कुमार जी, तो हम देख कर आए वहां कैसे लोग भीड़ मतलब इकट्ठे हो रही है, कैसे लोग उसके शरण में जा रहे हैं, कैसे। तो हम उसका अवलोकन किए तो हमको पता चला कहीं न कहीं जो पीड़ित परेशान लोग हैं, जो बीमार से पीड़ित है या कहीं आर्थिक रूप से परेशान है ना, अब पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, तो क्या करेगा आदमी, उसके शरण में जा रहा है। कहीं ना कहीं हमको वो अज्ञानतावश जा रहे हैं, जागरूकता की कमी की वजह से जा रहे हैं। और हमने बात की वहां छतरपुर से जो अलग अलग उसका धंधा चल रहा है, बड़ा बड़ा पोस्टर बिक रहा है, बड़ा बड़ा फोटो बिक रहा है, उसके नाम पे माला मुंदरी बड़ा व्यवसाय किया जा रहा है, भगवान के रूप में बना दिया गया है। तो आप देखेंगे वहां जाकर तो एक बड़ा धंधा चल रहा है ना। वो तो धंधा, वो तो एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें खुद बोल रहे हैं लोगों की भीड़ जो है पागल है, जब तक मूर्ख है तब हमारा धंधा चलता रहेगा। एक और वीडियो है जिसमें अछूत अछूत बोल रहा है, मुझे मत छुओ, दूर हटो करके, तो भी लोग उसके पास जा रहे हैं, है ना। और धीरेन्द्र शास्त्री जो दावा करते हैं कि मन की बात जानने का, तो हमने देखा कि वो खुद से मतलब कोई आदमी, आप जाएंगे मेरा मन की बात बताइए, मेरी समस्या, मेरा नाम बताइए, ऐसे कहेंगे तो वो नहीं बता पाएगा। उसका जो है आज जो लोगों का बताया, उन्होंने अपने खुद से मतलब उन्होंने कहा कि वो उधर पीछे बैठे हैं तो वो खुद उठाएंगे, इस कलर के शर्ट पहने हैं, वो उठकर मेरे पास आए। तो एक स्क्रिप्टेड है, प्रायोजित उसका ये है। और लोगों को लगता है कि यार भीड़ से ही उनको उठा के बुला के लाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है उसका कार्यक्रम, उन्हीं के लोग रहते हैं, उन्हीं का वो सब। हमने पूछा कि अर्जी कैसे होता है, तो अर्जी का भी वही प्रोसेस है। उसका वेबसाइट है, वेबसाइट में जाने से सब डिटेल मांगा जाता है, नाम वो सब चीज। और नारियल चढ़ाते उसमें भी अलग अलग कलर के कपड़े डाल के उसमें अर्जी दी जाती है, सफेद, लाल, हरा, काला, ऐसा नारियल में, तो उसका कोडिंग है। और
उन्हीं के लोग रहते हैं और मुखबिर भी रहते हैं उन्हीं का, कैसे है क्या है, उन्हीं का एक चैनल भी है, कुछ मतलब धार्मिक चैनलों कवरेज करते हैं। तो ये बाबा जो है बहुत कम समय में एक युवा है ना, ऐसा सोशल मीडिया से ही इन्होंने शुरुआत की। सोशल मीडिया में सब अपना प्रवचन डालने लगा, अपना चमत्कार की बात कहने लगा। फिर धीरे धीरे जो धार्मिक चैनल है, धार्मिक चैनल है उससे उन्होंने मतलब गठजोड़ कर लिया, उससे साठ-गांठ कर लिया, और 3 साल से फिर वो ऐसा काम चलता रहा इसका। उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों की भीड़ जहां रहती है वहां मतलब लोग आकर्षित हो जाते हैं, चाहे वो मीडिया की बात हो या सरकार की बात हो। तो भीड़ जहां जहां इकट्ठे होने लगी, भीड़ को देखकर मीडिया ने भी इसको कवरेज करना शुरू किया। मीडिया ने कवरेज करना शुरू किया तो लोगों के पास और ज्यादा से ज्यादा उनकी बात पहुंचने लगी, चमत्कार की बात वाली। फिर भीड़ को देखकर सरकार भी उसके सामने घुटने टेक गई। आप प्रदीप मिश्रा के साथ बात करेंगे तो उस समय भी बड़े बड़े नेता लोग घुटने टेकने के लिए, तलवे चाटने के लिए गए थे। कल भी है ना, हमारे यहाँ राज्यपाल भी गई थी और मुख्यमंत्री भी जाएंगे। जितना भी है उनको तो वोट बैंक से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं है। वो अंधविश्वास में मरे या पाखंड में मरे या कुछ भी में मरे, उसको शिक्षा से स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। जितना भी नेता है उनको धर्म की आड़ पे अपना राजनीति चमकाना है और कुछ नहीं है इसके अलावा। वो धर्म के अफीम चटा के लोगों को, ताकि वो महंगाई के बारे में बात न करे, बेरोजगारी के बारे में बात न करे, शिक्षा के बारे में बात न करे, स्कूल कॉलेज के बारे में बात न करे, अस्पताल के बारे में बात न करे, दवाई के बारे में बात न करे। इसके लिए ये धर्म का, भगवान अल्लाह, खुदा, मंदिर, मस्जिद, ये दुनिया भर का ये सब मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो धर्मांतरण का मामला हो या फिर और कुछ का मामला हो। तो इस प्रकार से लगातार अंधविश्वास का खेल चल रहा है, और इस अंधविश्वास का खेल को कैसे खत्म किया जाए वो सबसे बड़ा मुद्दा है आज। भले कई लोग बोलते हैं कि अपने आप को तर्कशील, प्रगतिशील, लेकिन वो उस चीजों को खुद अमल में नहीं लाते। तो सबसे पहले तो घर में और अपने आप में खुद बदलना पड़ेगा और आसपास के लोगों को बदलना पड़ेगा। तो एक काम हमारा एंटी सुपरस्टिशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसको लगातार कर रहा है स्कूल कॉलेज में, गाँव में, है ना। क्योंकि ये बड़ा आयोजन करते हैं तो हम तो उस प्रकार से बड़ा आयोजन करने का हमारे पास समर्थ नहीं है। और लोग जो है अनभक्ति का जो दौर जो चल रहा है, तूफान जो चल रहा है, उसमें उड़ रहे हैं लोग, है ना। तो उससे क्या है, हमको जो अंधविश्वास का जो धारा बह रही है उसको रोकने के लिए हमको छोटे छोटे रूप में थोड़ी थोड़ी कोशिश तो करनी पड़ेगी। हमको घर से निकलना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी माध्यम हो। आप सोशल मीडिया में भी करिए और जमीन पर भी दिखिए। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया में कर रहे हैं, है ना। तो गांव में जाइए, लोगों के पास जाइए, किसानों के बीच बैठिए, मजदूरों के पास बैठिए, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे से मिलिए, उनको मतलब दिखाइए। हम यही काम करते आ रहे हैं, लोगों को पास जाके प्रयोग दिखाते हैं, बच्चों को बताते हैं, है ना, ग्रामीणों को बताते हैं कि ऐसा कोई अंधविश्वास नहीं होता है। हमने तो, है ना, 1 साल पहले ही ये सब दावा कर चुके हैं कि, तो इस प्रकार से है। ये सब मीडिया का ही ये खेल है। मीडिया पूरा ये सब जाल बुनने में उनकी बड़ी भूमिका है। मीडिया सुबह से ही, आप अगर अखबार खोलेंगे तो आपको राशिफल दिख जाएगा, टेलीविजन शुरू करेंगे तो ज्योतिष बैठा पाएंगे आप, ज्योतिष बताएगा कि आपका दिन कैसा होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, चाहे वो फिल्मों की बात हो, फिल्में पूरी तरह से वो सब काल्पनिक फिल्में बनाई जा रही है, पुनर्जन्म को लेकर, नाग नागिन को लेकर, दिव्य जो चमत्कार को लेकर। तो ऐसा फिल्में भी इसी प्रकार के बन रही है, क्योंकि देखने वाले लोग इसी प्रकार के हैं। बॉलीवुड में कई कई फिल्में ऐसे भी बनी जो अंधविश्वास को जबरदस्त प्रहार किए हैं अंधविश्वास पर। चाहे वो पीके की बात हो तो पीके है, ओ माय गॉड है ना, और धर्म संकट में है, और ग्लोबल बाबा है। तो ऐसे 2-4 फिल्में हैं जो गिने चुने फिल्में हैं, वो जो बाबाओं की, पाखंडी बाबाओं की पोल खोलने का काम करते हैं। तो इस प्रकार की
इससे भी बेहतर फिल्में बनानी चाहिए। भले हम फिल्म न बना पाए, लेकिन यूट्यूब चैनल के माध्यम से या छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्री फिल्म या फिर नुक्कड़ नाटक या जनगीत के माध्यम से हमको लोगों के बीच जाना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। अंधविश्वास कैसे फैला? अंधविश्वास फैलने की वजह यही है, दिन और रात घंटी बजा रहे हैं, दिन और रात अजान की आवाज आ रहा है, दिन और रात, है ना। तो हम सुबह शुरुआत से लेकर हम रात के सोते तक ये चीजें हम सुनते हैं, हमारे बच्चे ये चीजें देखते हैं, सुनते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी मतलब कोमल मन में ये इस चीजें का प्रभाव पड़ता है। तो इस चीजों को अगर रोकना है तो हमको चारों तरफ जो बदबूदार अंधविश्वास का जो है ना फैला हुआ है हवा, उसको सफाई करने की जरूरत है। तो हमको धीरे धीरे ये सब चीज बदलना पड़ेगा। तो यही चीजें है, हमको लिखना पड़ेगा। अगर आप कविता लिख रहे हैं तो कविता लिखिए, लेख लिख रहे हैं तो लेख लिखिए, और हमको सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। हमारी लड़ाई अंधविश्वास, मनुवादी, ये पाखंडवाद के खिलाफ है। हम एकजुट होकर काम नहीं करेंगे तो फिर नहीं बनेगा। हमको मतलब लोगों के पास जाएंगे, लोगों के पास समझाएंगे, लोगों को बताएंगे, एक न एक दिन बदलाव आएगा। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि बीमारी बहुत फैली हुई है, बीमारी जो है बहुत विकराल हो गए हैं। जब विकराल हो गए हैं तो उसको ठीक करने में भी ठीक लगता है। अगर कोई आदमी गंभीर है तो उसको ट्रीटमेंट करेंगे तो उसको ठीक धीरे धीरे ठीक होगा। तो एक मानसिक गुलामी से निकलना है तो हमको चुनौती देनी होगी। राहुल सांकृत्यायन ने यही कहा कि समाज में अंधविश्वास क्यों व्याप्त है, चारों तरफ अंधविश्वास क्यों फैला हुआ है, क्योंकि उनको चुनौती देने वाले नहीं है। हमको वो चुनौती देनी पड़ेगी, चाहे किसी धर्म के लोगों को बुरा लगे या किसी पाखंडी बाबा को बुरा लगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम अंधविश्वास के खिलाफ है। हम जो उनकी बुराई है उसके खिलाफ है। हम जो लोगों को जो लूट रहे हैं धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, उसके खिलाफ है। और हम इस चीजों का पुरजोर विरोध करेंगे।